जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग कक्षा 10 के सवालों को हल कर रहे थे, किस चैप्टर के? समांतर श्रेणी के। देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के वीडियो को जो हल कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे। कितने नंबर क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे। आज के सवाल में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे हल करेंगे, देखेंगे कैसे हल करेंगे। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? देखेंगे कौन सा पद शून्य होगा। क्या क्या बोला है? कहता है कि तीसरा पद, ये जो तीसरा पद है, तीसरा जो पद है इसको हम A3 का मतलब कौन चीज? तीसरा पद होते हैं। तो तीसरा पद जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4। जैसे कि पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, डॉट, इसी तरह से छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, अनंतों पद तक जा सकते हैं कि नहीं। तो मैं बोला तीसरा पद कितना है? 4 है। ये तीसरा पद है, ये कितना होगा? 4 होगा। और ये जो 9वां पद है ये कितना है? -8 है। कहता है कि इसी में से कौन सा एक ऐसा पद है जो कि वे शून्य है? कौन सा पद ऐसा है जो कि वे शून्य है? कौन सा पद? जैसे कि मान लीजिए तीसरा पद 4 हुआ, ये 9वां पद -8 हुआ, तो इसी में कोई एक ऐसा पद होगा जो कि वे क्या होगा? शून्य, यानी कि 0 होगा। क्या होगा? 0। कौन सा पद? पहला पद हो सकता है, दूसरा पद, 10वां पद, 15वां पद, 2वां पद, जो भी हो सकता है वह हम उसकी का मान निकालना है। जैसे कि पदों का मान निकालना है तो n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। तो हमें क्या चाहिए? n का मान चाहिए। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ता है? देखेंगे सबसे पहले हमें a चाहिए, उसके बाद d चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? an, क्योंकि अंतिम पद वाला जो सूत्रवा होता है वो होता है a + n - 1 × d। इसी के मदद से हम लोग ये n का मान निकाल लेंगे। इसमें से चारों में से 3 दिया रहेगा, चौथा का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या? a चाहिए, d चाहिए और an चाहिए। an तो पता है, क्योंकि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि अंतिम पद पे वे होगा जो कि वे an का मान कितना हो जाएगा? शून्य। कौन हो जाएगा? शून्य। तो हमें a और d चाहिए। तो a और d हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखेंगे इससे हम लोग, जैसे कि तीसरा पद दिया हुआ है A3 = 4 और दूसरा कोची दिया हुआ है 9वां पद A9 = -8। इसके और इसके मदद से इससे एक समीकरण निकल जाएंगे, वहाँ से फिर a और d का मान निकल जाएंगे। तो देखते हैं कैसे सवालों को हल करते हैं। देखेंगे कहता है कि तीसरा पद यानी कि A3 बराबर दिया हुआ है कितना? 4। और फिर 9वां पद A9 बराबर दिया हुआ है कितना? -8। अच्छा, इसमें जो है कुल कितने पद है? 3 पद है। कुल कितने पद है? 3 पद। 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो n का जो मान हो जाएगा, इसमें n का मान कितना हो जाएगा? 3। और तीसरा पद पे कौन सा है? 4। यानी कि अगर कोई एपी पद है उसमें 3 पद है तो उसमें n का मान 3, तो अंतिम पद पे जो भी रहेगा वही हमारा अंतिम पद होगा। तो an का मान कितना है? 4। an का मान कितना हो गया? 4। अंतिम पद 4। तो अब यहाँ पे सूत्र के मदद से लिख सकते हैं an बराबर a + n - 1 × d। तो an के जगह पर कितना रख सकते हैं? 4 बराबर a का मान नहीं पता, n का मान पता है कितना? 3 और -1 और d का मान नहीं पता। तो ये हो जाएगा हमारा 4 बराबर a, ये प्लस 3 में गया कितना? 2 और 2 गुना d कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2d हो जाएगा। अब देखेंगे इसको इस पार लिख सकते हैं a + का 2d बराबर का 4। ये इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट। जब ये इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट हो गया तो देखेंगे अब यहाँ से एक समीकरण निकाल लेंगे। अब इससे एक समीकरण निकाल लेते हैं। देखेंगे इसमें n का मान कितना है? 9 है, क्योंकि इसमें टोटल के गो पद है? 9 पद है। तो n का मान कितना? 9। और 9वां पद पे -8 है, यानी कि अंतिम पद कितना दिया हुआ है? -8। अंतिम पद कितना दिया हुआ है? -8। अब यहाँ पे भी निकाल सकते हैं अंतिम पद के सूत्र की मदद से। तो an बराबर a + n - 1 × d।
ए एन के जगह पर कितना माइनस का 8 बराबर ए का मान नहीं खे पता प्लस एन का मान कितना है 9 और माइनस का 1 और डी का मान नहीं खे पता तो डी के जगह पे डी। तो ये माइनस का 8 बराबर ए है। देखना 9 में 1 गया कितना 8 और 8 गुना ये डी कर देंगे तो कुछ हो जाएगा प्लस का 8 डी हो जाएगा। अब इसको इस पार लिख सकते हैं तो ए प्लस 8d अब बराबर का माइनस का 8 ये इक्वेशन नंबर कितना 2। अब देखेंगे यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 यानी कि 2 समीकरण हमें पता चल गया, एक और 2। अब इसी के मदद से हम एक समीकरण निकालेंगे, यानी कि समीकरण तो निकाल लिए, अब ए और डी का मान निकल जाएंगे। देखेंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस का 2d अब बराबर का 4 समीकरण नंबर कितना फर्स्ट, तो ए प्लस 8d अब बराबर का कितना -8 ये समीकरण नंबर कितना 2। अब देखेंगे इसको हम विलोपन विधि से निकालते हैं। तो विलोपन विधि से निकालने के लिए क्या क्रिया होता है, तो विलोपन विधि से सबसे पहले किसी चर के गुणांक को आपस में बराबर करना है, यानी कि दोनों में से कोई चर उसके गुणांक को आपस में क्या करना है बराबर करना है। तो देखेंगे ये ए चर है और ए का गुणांक आपस में बराबर है। अब कुछ करना है उसके साइन को देखना है, अगर दोनों प्लस में रहे तो साइन को बदलना होगा, अगर पहले से प्लस माइनस रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं दोनों प्लस में तो इसको साइन बदलना होगा, तो साइन बदलेंगे तो क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो या तो ये भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखते हैं, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, ये भी लिख सकते हैं। और जब ये लिख सकते हैं हम लोग तो देखेंगे अब इसका साइन बदला जाएगा, जो प्लस में रहेगा माइनस में, जो माइनस में रहेगा प्लस में। तो ये दोनों प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये माइनस है तो किस में प्लस में। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये ए से ए कट जाएगा, प्लस माइनस है तो ये दोनों ए कट जाएगा। अब ये 8 पहले प्लस में था, अब किस में बन गया माइनस में बन गया। तो ये 8d में तो क्योंकि ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस है, 8d में 2 गो डी चल जाएगा तो क्या गो डी बचेगा 6d, और दोनों में से बड़का साइन किसका है माइनस का, तो इसके आगे में किसका साइन लग जाएगा माइनस का बराबर। अब ये 8 पहले माइनस था, अब किस में हो गया प्लस में हो गया, तो ये प्लस ये भी प्लस 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 प्लस, तो 8 4 कितना 12। अब देखेंगे हमें चाहिए किसका मान d का मान, तो d बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 6 गुना में है तो इधर आकर के किस में भाग में, तो ये 12 बटे का कितना माइनस का 6, 6 दूना 12, तो d का मान कितना आ गया माइनस का 2, क्योंकि माइनस नीचे नीचे या ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। तो d का मान कितना निकल गया माइनस का 2। जब d का मान निकल गया, अब किसी भी इक्वेशन में किसका मान रख देंगे d का मान रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में किसमें समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट हमारा कौची है a प्लस का 2d अब बराबर का कितना 4, तो a प्लस 2d, d का मान कितना निकला माइनस का 2, तो d के जगह पर कितना माइनस का 2 और ये बराबर का कितना 4, तो a प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 और ये बराबर का कितना 4, तो a बराबर ये 4, इधर माइनस में उधर जाकर के किस में प्लस का 4, तो ये a बराबर कितना 8, a का मान कितना निकल गया 8, d का मान कितना निकल गया माइनस का 2। जब a और d का मान पता चल गया तो किसी भी इक्वेशन, अब यहाँ से हम कितनों पद बोले, कौन सा पद क्या है नहीं है, हम वे भी कुछ कर सकते हैं याद कर सकते हैं। तो देखेंगे तो क्या क्या हमारा पता चल गया, a का मान कितना 8, d का मान कितना माइनस का 2। अच्छा बोला कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि वह अंतिम पद होगा जो कि शून्य होगा, तो an का मान कितना 0। तो हमें इसमें निकालना मान किसका है n का मान, तो n बराबर व्हाट, यही n का मान निकालना है। तो n का जब मान निकालने के लिए हम लोग अंतिम सूत्रवा का प्रयोग करते हैं an बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि an बराबर कुछ होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो an के जगह पर कितना रख देंगे 0 बराबर a का मान कितना निकला है 8, n का मान नहीं के पता n माइनस 1 और d का मान कितना माइनस का 2 निकला हुआ है। अब देखेंगे अब ये 8 इधर प्लस में है तो इधर आकर के किस में माइनस में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि माइनस का 8 बराबर, अब देखेंगे
यहाँ पर माइनस का 8 बराबर n-1 और इंटू में माइनस का 2। अच्छा ये माइनस का 2 गुना में, तो इधर आकर के किस में, भाग में, तो माइनस का 8 अब बटे का माइनस का 2 बराबर n-1। अच्छा ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 2 चौके 8, तो ये 4 बराबर n-1। अब ये माइनस 1 है, इधर आकर के किस में, प्लस में, तो ये 4 प्लस का 1 बराबर का n, 4 ये 5 बराबर का n, तो n का मान कितना निकल गया, 5। यानी कि पांचवा पद जो होगा वह हमारा कौची होगा, शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। देख लेते हैं शून्य होता है कि नहीं, देखेंगे। पहला पद कितना है, 8 है। दूसरा पद कितना, इसमें 2 घटाते जाएंगे क्योंकि डी का मान कितना है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तीसरा पद कितना, 4। चौथा पद कितना, 2, और ये फिर पांचवा पद कितना, 0, क्योंकि 2 में से 2 चल जाएगा, कितना बचेंगे, 0। तो कौन सा पद शून्य होगा, इसका पांचवा पद शून्य होगा। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद जो है 10वां पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो उसे हम कैसे हल करेंगे, तो इसका सारवंतर ज्ञात करें, यानी कि डी इसका ज्ञात करना है। तो देखते हैं, कहता है कि 17वां जो पद होगा ये 17वां पद है, ठीक है, और ये जो 10वां पद है, ये जो कौन सा पद है, 10वां पद है। ये 17वां पद जो है ये 10वें पद से, इससे ये कितना अधिक है, 7 अधिक है। ये कितना अधिक है, 7 अधिक है। अच्छा जब इससे ये 7 अधिक है, इससे ये जब 7 अधिक है, अगर हमें इसे बराबर करना है तो इसमें ही 7 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बस अंतिम पद का सूत्रवा लगा करके हम यहाँ से डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये जो 17वां पद है 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ये 7 अधिक है, तो बराबर करने के लिए या तो इसमें 7 जोड़ दीजिए या तो इसमें 7 घटा दीजिए, तो दोनों आपस में कुछ हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखते हैं अब इसका, कहता है कि 17वां पद। अच्छा 17वां पद किस तरह से लिखेंगे, A17, ठीक है, और 10वां पद कितना, A10। अगर दोनों को बराबर करना है तो इसी में कितना जोड़ना देंगे, 7 जोड़ देंगे, तो तब ना दोनों आपस में, इससे ये 7 अधिक है तो इसी को, जैसे कि देखेंगे अगर इसके पास 5 टका है, इसके पास 1 टका है, तो इसके पास 5 रुपया लाने के लिए या तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो 4 1 5 बराबर हो जाएंगे, या तो इसमें 4 घटा देंगे तो 5 में 4 गया 1, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो वही किए। तो ये 17वां पद जो है 10वां पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो इसी को इसी में 7 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में कुछ हो जाएंगे, बराबर। अब यहाँ से अंतिम पद वाला सूत्रवा ज्ञात कर सकते हैं, देखेंगे कैसे। तो A17 यानी कि इसमें एक n का मान कितना है, 17 है, तो an बराबर सूत्रवा का प्रयोग करेंगे तो सूत्र कौन सी होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। अब बराबर यहाँ भी a प्लस n-1 इंटू डी, और ये प्लस का कितना, 7। a का मान है पता नहीं, a के जगह पे a प्लस। अच्छा इसमें कुल 17 पद है, तो n बराबर पदों की संख्या, तो n का मान कितना, 17, और ये माइनस का 1, और d का मान ज्ञात करना है, तो d का मान नहीं पता, तो d के जगह पे d बराबर a का मान नहीं पता, प्लस इसमें n का मान कितना हो जाएगा, 10 होगा, और माइनस का 1, d का मान नहीं पता, तो d के जगह पे d, और ये प्लस का कितना, 7। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 17 में गले कितना, 16, 16 गुना d करबे तो कितना बेहता है, 16d बेहता है। अब बराबर है a, अब 10 में गले कितना, 9, और 9 गुना d करबे तो कितना बेहता है, 9d बेहता है। अब बराबर करो, प्लस करो 7, सॉरी प्लस करो 7। अब देखेंगे ये दोनों को इस पर, ये दोनों एक जात का, इसको इस पर ले आएंगे, इसको इसी पर में छोड़ देंगे। तो देखते हैं, इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर लेते हैं। अब देखते हैं ये a प्लस का 16d, अच्छा ये a प्लस में इधर आकर के माइनस का a, अच्छा ये 9d प्लस में तो इधर आकर के माइनस का 9d, और इधर बराबर का कितना, 7। अच्छा ये a प्लस का और ये a माइनस का, प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे। अच्छा जब दोनों कट जाएंगे और ये प्लस 16d और माइनस 9d, तो ये प्लस माइनस माइनस 16d में 9d चल जाएगा, क्या गो d बचेगा, 7d, अब बराबर का 7। तो d बराबर कौची, 7 बटे का 7, कितने बार में, एक बार में, तो d का मान कितना निकल गया, 1। यानी कि इस एपी पद का सारवंतर जो है कितना है, वह है 1, वह कितना, 1। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला में कहता है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 है। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। देखेंगे इसी तरह से AP पद है, ये 3, 15, 27, 39 इसी तरह से जाता होगा। ठीक है, एक 54वां पद आता होगा। कौन सा पद आता होगा? 54वां पद आता होगा। कहता है कि ये जो 54वां पद से 54वें पद से, अच्छा इसमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें आगे बढ़ने पर कहता है कि कौन एक ऐसा पद आएगा जो कि इससे 132 अधिक हो। कितना? अगर 54वां पद अगर मान लो 75 हुआ तो इसमें 132 जोड़ देंगे, जो कि अगला पद हमें कौची होगा? प्राप्त होगा। अगला पद हमें क्या होंगे? प्राप्त होंगे। तो सवाल को अगर हमें हल करना है तो सवाल को सबसे पहले समझना है, पढ़ करके समझना है कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो 54वां पद से 100 कौन सा पद, अब ये हमें पता ही नहीं है कि कौन सा पद, तो कौन सा पद है, तो कौन सा पद मान लेते हैं हुए अंतिम पद होगा, AN होगा। ठीक है, कौन सा पद मान लेते हुए Nवां पद होगा। ठीक है, 54वें पद से ये तो 54, ये 54वां पद है, एक तो दिया ये 54वां पद है, इससे ये 132 अधिक है, ये इससे 132 अधिक है। तो बराबर करने के लिए इसी में 132 जोड़ देंगे, जो कि जस्ट अभी तुरंत, यानी कि पीछे जो हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे? पीछे, यानी कि इसी से ये कितना अधिक है? 54वां पद क्या है, यानी कि इससे ये 132 अधिक है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें कोची ज्ञात, इससे मतलब कोची करना होगा, यानी कि 132 इसमें जोड़ देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ से जिसका भी मान निकल जाएंगे फिर AP पद में रख करके उसका मान हम कोची कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। देखेंगे सवाल में कोची कोची दिया हुआ है। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो देखेंगे AP क्या क्या दिया हुआ है। AP में सबसे पहली बात क्या क्या दिया हुआ है? 3, 15, उसके बाद 27, उसके बाद 39 ... इसी तरह से हमारा बढ़ते जाएगा। इसमें एक ऐसा पद आएगा जो कि वे पद 54वें पद से 132 होगा। 54वें पद से कितना होगा? 132 अधिक होगा। तो देखेंगे A का मान दिया हुआ है 3। अच्छा, D का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद कितना? 15, अब पहला पद 3, और ये कितना आ गया? यानी कि D का मान कितना आ गया? 12। अब देखते हैं यहाँ से कहता है कि कौन सा पद, मान लेते हैं कि वह अंतिम पद होगा। वह कौन सा पद होगा? अंतिम पद होगा। ठीक है, अंतिम पद को हम AN से लिखते हैं, या तो लास्ट पद। कहता है कि यही जो है 54वें पद से, 54वें पद से, ठीक है, 54वें पद से ये 132 अधिक है। तो बराबर करने के लिए इसी में 132 जोड़ देंगे। अब अंतिम पद वाला सूत्रवा का प्रयोग कर लेंगे। तो अंतिम पद वाला सूत्रवा होता है A + n-1 × D। अब बराबर यहाँ भी हम लिख सकते हैं A + n-1 × D, और ये प्लस का कितना? 132। तो देखेंगे A का मान पता है कितना? 3। अब प्लस n का मान इसमें नहीं पता, तो n के जगह पे n-1। D का मान पता है कितना? 12। अब बराबर यहाँ A का इसी AP पद में, तो A का मान कितना? 3। n का मान इसमें पता है कितना? 54, और माइनस का 1, और D का मान कितना? 12, प्लस का कितना? 132। अब आगे देखेंगे ये 3, ये 3, अब प्लस, अब देखेंगे ये 3 बराबर में अगर दोनों का बराबर साइन रहे, दोनों का कुछ ही रहे, बराबर साइन रहे, तो बराबर में कट सकता है, नहीं तो आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। देखेंगे 3 + 12 गुना n कर देंगे तो कितना? 12n। अब 12 × 12 प्लस माइनस का 12, अब बराबर 3 + ये 54 में एक कितना? 53, और गुना में कितना? 12, अब प्लस का ये कितना? 132। अच्छा, ये प्लस में उधर जाकर के किस में? माइनस में। ये माइनस में उधर जाकर के किस में? प्लस में। तो ये 12n बराबर ये 3 माइनस का 3, अब प्लस ये 53 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 12 तिया 36 करी 6 3, 12 पंचे 60, और 3 63, और ये माइनस का 12 है तो इधर आकर के किस में? प्लस का 12, और ये प्लस का कितना? 132। ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे। अब ये सबको जोड़ना है, तो ये 12n बराबर 2 2 4 और 6 6 4 10। हाथ में कितना बचल? 1 3 1 4 3 7 7 1 8, और 1 और 6 6 और 1 7। अब देखेंगे तो n का मान चाहिए, तो n बराबर
780 अब बटे का कितना 12। अब देखेंगे ये 12 से भाग देंगे, बरछाक 72, 12 पंचे 60, यानी कि बरछाक 72, 6 बार में 78 में 72 गया कितना 6, 6 0 60, 12 पंचे 60, यानी कि n का मान कितना निकल गया 65। यानी कि 65वां जो पद होगा, 65वां जो पद होगा वे 54वें पद से कितना अधिक होगा 132 अधिक होगा। कितना होगा 132 अधिक होगा।